अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का बेटा क्वेश्चन जो हमारे पास स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें है कि हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हिस्टोरिकल। थोड़ा सा यहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए सॉरी। हिस्टोरिकल हमारे पास एक वर्ड है, व्हेन हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम, यानी कि हिस्टोरिकल को इस तरह अरेंज करें, इस तरह देखिए वो कितने आते हैं कि जो एक तरतीब में अल्फ़ाबेटिकल जो तरतीब हमारे पास है, जो उसकी प्लेस वैल्यू है वो तरतीब से आ रहे हैं बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा डिटेल इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे करूँ बेटा। हिस्टोरिकल ज़रा देखिए यहाँ पे HISTORI हिस्टोरिकल, ये बेटा है। अब पहला काम बच्चे आपने ये करना है, आप इनकी प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। जी बेटा, प्लेस वैल्यू मुझे बताएं कौन सी प्लेस वैल्यू हमारे पास है। एच की 8 है। जी बच्चे स्टूडेंट, तो एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बात कर लेते हैं। एच हमारे पास 8 है, आई हमारे पास 9 है, एस हमारे पास 19 है, टी हमारे पास 20 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ओ हमारे पास है 15, ओ के बाद आर है 18, आई की वैल्यू है 9, सी की 3 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और एल 12 है। अब बच्चे यहाँ से जब आपने इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पुट कर दी, उसके बाद बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसमें बेटा देख लें, 8 के बाद काउंटिंग आपने करनी है। 8 के बाद पहला जो हमारे पास है 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 के बाद 9 आता है और आपने काउंटिंग पढ़नी है। जो इस तरतीब में अल्फ़ाबेट आते जाएंगे वही हमारे पास होगा। तो 8 के बाद 9, बिल्कुल पहला वर्ड ही आपके सामने आ चुका है कि एच के बाद, मतलब 8 के बाद 9 है तो एच के बाद 9, यानी कि HI 8 9। उसके बाद फिर मज़ीद इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आगे कोई भी 8 के बाद काउंटिंग जो आपने 17 तक काउंट किया, कोई भी इस नंबर को फॉलो नहीं किया 8 को। फिर 9 से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखिए 9 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ भी हमारे पास कोई नहीं आया। उसके बाद 19 से देखते हैं, 19 20, बिल्कुल बेटा देखिए 19 के बाद 20 है तो ये हमारे पास ST दूसरा एक वर्ड आ गया है। उसके बाद 21 22 23 24 25 26, यहाँ भी कोई नहीं आ रहा। उसके बाद 20 से आगे देखें, 20 से आगे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 24 हमारे पास हो 26 तक। फिर 15 से बात करते हैं, 15 के बाद है 16 17 18 19 20, ये भी नहीं है। फिर 18 से 19 20 21 22, यहाँ भी नहीं है। फिर 9 के बाद देखते हैं बेटा, 9 के बाद है 10 11 12। अब देखिए बेटा 9 के बाद 10 11 12 ये तरतीब से आ रहे हैं, यानी कि 9 के बाद 12। अब 9 से मुराद हमारे पास आई है और 12 से मुराद हमारे पास एल है, ये तीसरा आ गया। उसके बाद बेटा 3 है, 3 के बाद 4 5 होना चाहिए, 1 के बाद 2 होना चाहिए, ये नहीं है। तो बेटा आपने सबसे पहले ये वाले जो किए वो आपने लेफ़्ट से राइट मूव किए। अब हम ऐसा करते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, हिस्टोरिकल वर्ड में राइट से लेफ़्ट। तो अब देखते हैं यहाँ 12 है पहला, 12 के बाद क्या होना चाहिए बेटा, 13 14 15 16 17 18 19, बिल्कुल बेटा पहला आ रहा है आपके पास 12, आपके पास एल है यानी कि एल। उसके बाद डायरेक्ट ये 19 यानी कि एस से जाके मिला। उसके बाद है 19 के बाद 20 21 ख़त्म। उसके बाद 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के बाद आता है 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी नहीं आ रहा। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल बेटा 3 जो है वो 9 से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं जो ए है, सॉरी जो सी है हमारे पास वो आई के साथ मिल रहा है। तो ये CI मतलब तरतीब के साथ दोबारा देख लें, 3 है, 3 के बाद हम पढ़ते हैं 4 5 6 7 8 9, ये अरेंज हो गया। उसके बाद 9 की बात, ये 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 18 के बाद 19 20, ये भी बेटा मिल रहा है। देखो 18 के बाद 19 20, 18 से मुराद बेटा आर है आपके पास और 20 से मुराद है टी, तो एक और भी हमारे पास आ गया। उसके बाद बेटा इस तरह आगे मूव करते हैं, 15 के बाद 16 17 18 19 20 के बाद 21 22 23 19 के बाद 20 21 9 के बाद 10। तो ये बेटा हमारे पास टोटल हमने लेफ़्ट टू राइट
सिर्फ आपने काउंटिंग ही करनी है। अगर आप अच्छे से इसको काउंटिंग को देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके मज़ीद भी बेटा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बाद में। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, टोटल नंबर हमारे पास जो हैं वो कितने हैं बच्चे, टोटल हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर हमारे पास बीटा बनेगा 6। आपके पास टोटल इसके नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास है यहाँ पे, इसमें डिसर्नेबल एंड फॉल्पेबल, बेटा इसे वाजे कहते हैं। पॉलेबल भी हमारे पास एक वाजे होता है। दोनों मतलब सेम मीनिंग, मतलब मुतरादिफ वर्ड जिसे हम कहते हैं कि सेम मीनिंग रखते हैं। हैव नंबर ऑफ सेम लेटर्स, बेटा इसमें कितने नंबर ऑफ सेम लेटर्स है, तो देखते हैं बेटा यहाँ पे है BLE, यहाँ भी आप देखते हैं तो BLE। इसके अलावा APAPL यहाँ पे और कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास 3 जो हैं, यानी कि BLE यहाँ भी है और BLE यहाँ भी है, तो 3 हमारे पास सेम इसमें लेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू इट इन्फर्मरी। बेटा इन्फर्मरी हमारे पास क्या, जिसे क्लिनिक कहते हैं। सिंपल वर्ड में क्लिनिक के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है बेटा, उसमें पेशेंट, यानी कि पेशेंट होते हैं तो वो जगह क्लिनिक इन्फर्मरी कहलाती है। यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में किसी जगह को लोकेट कर देना है कि ये पेशेंट के लिए जगह है, यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं और पेशेंट को चेक करते हैं, उस जगह को इन्फर्मरी कहते हैं हम जी। व्हाट शुड नेक्स्ट टू द सेव सिक्योर प्रोटेस्ट, बेटा देखिए सेव सिक्योर प्रोटेस्ट। अब सेव का मतलब सिक्योर है, प्रोटेस्ट जो है ना बेटा कौन है, गार्ड जो है वो प्रोटेस्ट करता है, रखवाली करता है किसी भी चीज़ की। तो ये सेव से सिक्योर की तरफ हम मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव 4 साइड्स, बेटा ट्राइंगल की 3 साइड हैं, सर्कल की इन्फिनिट साइड हैं, राइट ट्राइंगल की 3 साइड हैं, स्क्वायर की हमारे पास 4 साइड होती हैं। आप देखिए बेटा स्क्वायर हमारे पास ये ए है, ये भी अगर ए है तो ये 4 साइड्स हमारे पास स्क्वायर की हैं। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिनोन रेपुटेशन अबेंस। अब बेटा इसमें देखो रिनोन रेपुटेशन अबेंस। अब इसमें देख ली बेटा आपके पास रिनोन का मतलब है रेपुटेशन, यानी कि जानना, जान पहचान, मतलब ऐसा शख्स जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है वो जान पहचान वाला होता है। मतलब ये 2 वर्ड आपस में मुतरादिफ हैं। तो अबेंस का मतलब है बेटा जिसको समझा जा ना सके, मतलब गैर वाजे। अबेंस का मतलब होता है गैर वाजे। तो बेटा यहाँ पे देखें, मतलब जो कंटिन्यूटी जिसमें ना पाई जाए, तो देखिए डिसकंटिन्यूएशन, तो ये वर्ड आपस में मीनिंग रखते हैं। इन दोनों का मतलब सेम है कि इसका मतलब है बेटा जिसे हम कहते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी। अबेंस का मतलब है जो ना समझ, जो नाकाबिल फ़हम हो, यानी कि नाकाबिल फ़हम एक अच्छा वर्ड है, इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नाकाबिल फ़हम जो वर्ड हमारे पास है उसे अबेंस कहते हैं। यानी कि जो कभी कोई एक प्लान कभी एक बनाता है फिर वो दोबारा ख़त्म हो जाता है, नया प्लान आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूएशन जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इफ़ अ सर्टन लैंग्वेज नोडिया NOIDA, नोडिया कोडेड एज OPJEB, बेटा N के बाद O, उसके बाद O के बाद P, I के बाद J, D के बाद E, A के बाद B, यानी कि जस्ट हमारे पास +1 का पैटर्न यूज़ हुआ है इससे इस वर्ड तक, यानी कि हर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद बेटा देखें दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में हमारे पास D के आगे क्या आएगा, D के बाद आगे E आएगा। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको E नज़र आ रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट एक ही दफ़ा में कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो 27 हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें क्या है, शेफ़ रेस्टोरेंट, यानी कि शेफ़ जो है रेस्टोरेंट में काम करता है, डॉक्टर नर्स, ये आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि आपने बेटा इसमें वही लिंक बनाना होता है, यानी कि शेफ़ टू रेस्टोरेंट, यानी इसका आपस में क्या लिंक है। शेफ़ जो है वो रेस्टोरेंट में काम करता है, इसी तरीके से जो टीचर है वो कहाँ पे, स्कूल में काम करता है, स्कूल में वर्क करता है, तो उसकी जो ड्यूटीज़ है वो स्कूल में होती है। तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, टीचर स्कूल, यानी कि चार्ली। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।